बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब भी बाबा की कब्र पर दुआ करने कब्रिस्तान जाती थी, मुझे एक बेनाम सी कब्र के पास एक औरत बैठी मिलती जो हमेशा रो रही होती और किसी से माफ़ी मांगती थी। यूँ मुझे उसका रोना बहुत अजीब लगता था, हालांकि चेहरे से वो काफ़ी गरीब लग रही थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछ लिया, अगर आप बुरा न माने तो मुझे अपना दुख बता सकती हैं। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी बात पर उसने आंखें उठाकर मुझे देखा। उसकी नज़रों में बेपनाह गम और नेदामत का एहसास था। मैंने देखा रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तुम्हें क्या बताऊँ बेटी, मैं बहुत बुरी हूँ। अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहती हो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। उस औरत के साथ कब्रिस्तान में बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे अपने घर चलने की दावत दी, जिसे उसने थोड़ी देर के बाद कबूल कर ली। वक्त की मारी थी, शायद सहारा चाहती थी। मैंने उसे चाय पिलाई, फिर जब उसके हवास बहाल हुए तो उसने मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। मेरा नाम आमिना है। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई थी जहाँ औरतों का नस्ल दर नस्ल पेशा यही था कि वो मर जाने वाली खवातीन को गुस्ल देते और उन्हें कफन वगैरह पहनाते। गांव में तो कोई भी ये काम शुरू कर लेता है, वहाँ गुजारा नहीं होता था। लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पर हर दूसरे दिन कोई न कोई औरत मर जाती और लोग हमें जानते पहचानते थे, इसीलिए हमें अपने घर ले जाती। 20,000 रुपये हमारे हाथ पर रखते और हमें गुस्ल और कफन के इंतजामात थमा देते। हम लोगों को इस काम की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए किसी किस्म का डर या कोई वहशत नहीं होती थी। एक दिन 4 बजे मैं अपने काम से फारिग होकर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक 50 साला औरत थी, जिसका कद अच्छा खासा था और सेहत भी काबिल रश्क थी। कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। मैं हैरान हुई कि इतनी जल्दी में किसी को मुझसे क्या काम हो सकता है। मैंने चादर पहनी और उसके साथ चल पड़ी। वो बहुत अच्छी लग रही थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर रुके। वो पैदल ही आई थी, लेकिन उसके घर के बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। मुझे इस बात पर सख्त हैरत हुई। मुझे बड़ी राजदारी से अंदर लेकर गई। बोली, देखो मेरा बहू फौत हो गई है। मैं इसकी बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को ब्याह कर ले आया था। वो इससे बहुत मोहब्बत करता था, मगर क्या करे, ये बेचारी तो अपनी औलाद की तकलीफ़ को सह न सकी। ये हामिला थी, मगर इसकी जान तकलीफ़ से चली गई। हामिला औरत को ज़्यादा देर तक घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तुम इसे जल्दी से गुस्ल दे दो, ताकि हम इसे मुख्तसर रसूमात के बाद दफन कर दें। मुझे तो इस लिहाज से भी डर लग रही है। तुमने सुना है हामिला औरत जब मर जाती है तो वो डायन बन जाती है। उस औरत की बात सुनकर मैं तो हैरत में रह गई। बल्कि ऐसी कोई बात सच नहीं होती, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैंने एक नज़र उस औरत के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ पर किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं थे। मैं हैरान थी कि अपनी बहू की मरने पर कोई औरत इतना पुरसुकून कैसे रह सकती है, वो भी जब उसके पेट में अपना पोता हो। फिर मैंने गुस्ल की तैयारियां शुरू कर दी। तख्ती पर लाश को लिटाया गया। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वो एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में बहुत बड़ा सानिहा है। बल्कि हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मुझे शक हुआ तो मैंने उसकी नाक के सामने हाथ रख कर देखा। उसकी सांसें चल रही थी। मुझे इशारा मिल गया कि ये औरत मरी नहीं है, बल्कि सदमे की हालत में है। जब इंसान की ज़ाहिरी हालत ऐसी होती है जैसे कि मुर्दे की, लेकिन असल में वो जिंदा होता है। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई। गुस्ल देते देते रहकर मैंने उस औरत की सास को बुलाया। बात सुनिए, ये तो मुझे जिंदा लग रही है। आप किसी डॉक्टर को बुलाइए। हो सकता है कि अभी तक इनकी कुछ ज़िंदगी बाकी हो। लेकिन वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। तुम्हें मुझे मशवरा देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जो कहा है वही करो। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि ये कोई सोची समझी साजिश है, वरना जवान औरत मौत की मुंह में नहीं जा सकती। मैंने उसे गुस्ल देने और कफन पहनाने से इनकार कर दिया। तब उसकी सास जल्दी से दूसरे कमरे में गई और लाल रंग की एक थैली उठाई, जिसमें 5,000 के नोट थे। उस वक़्त मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी। फिर पैसों से तो कोई भी बिकता है। मेरा ईमान भी तकमील तक पहुंच गया था। मैं उस औरत की बात समझ गई। मैंने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। ये पैसे मैं अपने दामाद को देना चाहती थी,
जो कब से मुझसे मोटरसाइकिल मांग रहा था। इसी वजह से मेरी बेटी के घर में भी सुकून न था। पैसे लेकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं अपनी बेटी को पैसे दे दूंगी तो उसका मसला हल हो जाएगा। मैं दोबारा उस औरत को गुस्ल देने लगी, मगर मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने उसे गुस्ल देने के बाद कफन पहना दिया, मगर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकी और घर से निकल आई। उस घर के करीब एक कब्रिस्तान था, उन लोगों का ख़ानदानी कब्रिस्तान था। मैं उसे वहशत से देखती घर आ गई, मगर मुझे बिस्तर पर लेटे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी आई। मैंने उसे बोझल दिल से खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे 50,000 रुपए का बंदोबस्त हो गया है। अब तुम अपने शोहर को दे देना ताकि वो मोटरसाइकिल ले ले और तुम्हारी भी ज़िंदगी आसान हो। वो बोली, बाजी आप इतने पैसे कहाँ से लाए हैं? मैंने उसे हकीकत नहीं बताई। वो खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई। लेकिन फिर शाम को जब मेरा शोहर घर आया, जब मैंने उसे ये बात बताई तो बातों बातों में उस लड़की के ज़ेवरात का जिक्र भी कर दिया कि उसने अच्छी खासी सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, उन्हें निकाल नहीं पाई और उसके साथ ही दफन करने का कहा था। उस औरत ने कहा कि मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती कि उसकी बीवी मर गई है, इसलिए उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई है। मैं उसके साथ ये ज़ेवरात भी दफनाना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाए और ख़ुद दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। मैं अपने दिल को तसल्ली दे रही थी कि उस औरत ने अपने बेटे की भलाई के लिए ये सब किया है। अपनी बेटे को गम में मुब्तला नहीं करना चाहती होगी कि उसका बेटा सारी उम्र एक औरत के गम में बैठा रहे। उसके बाद भी मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा था। मेरा शोहर एक लालची इंसान था। कहने लगा, बस यूँ तो हमें वो ज़ेवरात निकालने पड़ेंगे, वरना वो ज़ाये हो जाएंगे। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होगा। अगर एक जगह कोई चीज़ ज़ाये हो रही है तो ये हमारा हक है कि हम उसे इस्तेमाल करें। हम उससे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने शोहर की बातें सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, मगर उसने मुझे राज़ी कर लिया। बोला, थोड़ी देर का तो काम है जानू, हम कब्रिस्तान चलते हैं। उस औरत की कब्र खोदेंगे और वहाँ से जो भी दौलत मिलेगी उससे कोई कारोबार करेंगे। मैं अपनी शोहर की बातों में आ गई और रात के 2 बजे हम अपने घर से निकले। हमारे पास किसी किस्म का कोई आला नहीं था जिससे हम कब्र खोदते। हमें सिर्फ ये पता करना था कि ताज़ा कब्र कौन सी होगी जिससे हम मिट्टी हटाकर ज़ेवरात तक पहुंच सके। हमें गोरकुन की मदद भी तलब करना थी। हम लोग जब कब्रिस्तान पहुंचे तो गोरकुन उस वक़्त जाग रहा था। हमने उसे सारी हकीकत से आगाह नहीं किया। कहा कि हम दुआ करना चाहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। उसे कुछ बातों में लगाकर हम लोग उस कब्र की जानिब बढ़े जो आज शाम ही बनाई गई थी। गोरकुन ने उसकी निशानदेही कर दी। वैसे भी वो कुछ ख़ास ईमानदार नहीं लगता था। अजीब सी नहुसत थी। मैं तो यही समझा कि उसने हमसे कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा, न ही कोई दूसरी बात पूछी। वो तो नींद में लग रहा था। जब हम लोग उस कब्र तक पहुँचे तो वो बिल्कुल ताज़ा थी। हमने कब्र से मिट्टी हटाना शुरू किया तो वो आसानी से हटे, लेकिन जब हम कब्र में दाखिल होने लगे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने अपने शोहर को मना भी किया कि मुझे ये मामला कोई और लगता है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मगर वो नहीं माना। मगर जब हमने लहद खोला तो उस औरत ने जो कब्र के अंदर दफन थी, कफन फाड़ कर उठी और एक ज़ोरदार चीख मारी। ये देखकर हम घबरा गए। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, वो औरत जिंदा थी, तकलीफ से कर्रा रही थी। उस औरत को देखकर हम दोनों की आंखें पटी की पटी रह गई। मैंने अपने शोहर को पीछे हटने का कहा, उस औरत पर नज़र डाली और उसे सारी हकीकत से आगाह किया, मगर ज़ाहिर है उस औरत को यही बताया कि उसकी सास ने उसे ज़िंदा मार दिया था। मैं उसे बचाने आई हूँ। वो लड़की ज़ार कतार रोने लगी और बोली, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो। मेरी सास ने तुमसे झूठ बोला है, मैं मरी नहीं थी। उसने तो मुझे एक दवा दी थी, कहा था कि इससे तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही है। उसकी तासीस से मेरे अंदर सोई हुई इंसानियत जागी। मैं और मेरा शोहर उसे घर ले आए। अगरचे मेरा दिल तो उसकी तरफ से साफ था, मगर मेरे शोहर ने उसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले में बुलाकर कहा, सुनो, ये तो सारा खेल उलट हो गया। हम इस औरत से फ़ायदा उठाने थे, मगर ये तो हमारी ही गले पड़ गई।
मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ, हमें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। अपने शोहर को डांटते हुए कहा कि मैं इस औरत की देखभाल करूंगी, मैं जानती हूँ इंसानियत क्या चीज़ होती है। वो मेरे बात पर गुस्सा होकर घर से चला गया। मैं उस लड़की के पास गई, उसे खाना वगैरह दिया और उसे सारी बात पूछी कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारी सास ने तुम्हें धोखा देकर कब्र में दफनाने की इतनी जल्दी की। तो उसने मुझे बताया कि मैं एक अमीर घराने की बहू हूँ, मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे, मैं अपनी चचा के पास रहती थी। वो औरत जिसका नाम शकीला है, उसने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा था। शकीला के बेटे को मैं बहुत पसंद आ गई थी और फिर मैं ब्याह कर शकीला के घर चली गई। लेकिन शकीला ने पहले दिन से ही वाज़ेह कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ बेटे पैदा करवाना चाहती है, उसे पोते चाहिए और उसे अपनी बहू से कुछ नहीं चाहिए। मगर ये बात मेरी समझ में न आई कि मैं बेटा पैदा करने पर कादिर नहीं थी। इसलिए जब मैं उम्मीद से हुई तो उसने पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया कि मुझे पोता ही चाहिए। और फिर तीसरे चौथे महीने में जाकर मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर से पूछा कि इस बच्चे की जिन्स क्या है। तो उसने बताया कि लड़की है। तो उसने तरह तरह के हुलिये बहाने करके मेरे बच्चे को ज़ाये करवाने की भरपूर कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने अपना आखिरी चाल इस तरह चला कि मुझे नींद की गोलियां इतनी मिकदार में दी कि मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आई तो मैं कब्र में थी। उसकी बातें सुनकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि अगर हम कब्र से मिट्टी ना हटाते तो वो वाकई सच में मर जाती। उसकी सास ने ये साजिश इसलिए की थी ताकि बहू से जान छूट जाए, वरना उसका बेटा उससे बेइंतहा प्यार करता था। तलाक देने या छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शकीला बेगम के मन में यही साजिश सूझी और उसने बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुंचा देंगे, तुम अपने शोहर के साथ एक अलग ज़िंदगी शुरू करना। उसने कहा, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे घर में अपनी जान का ख़तरा है। अपना बच्चा पैदा होने तक मैं किसी महफूज जगह पर रहना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अपनी घर में पनाह दे दे तो मैं शुक्रगुजार रहूँगी। उसकी बातें सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई। थोड़ी देर के बाद मेरा शोहर घर आ गया। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। मैंने उस लड़की को अपना ख्याल रखने का कहा और अपने कमरे में चली गई। मेरा शोहर अभी भी नाराज़ बैठा था। उसे मेरी ये हरकत अच्छी नहीं लगी थी, मगर उसने मुझे बहकाना शुरू कर दिया। उसने कहा, देखो अगर ये औरत ज़िंदा बच गई तो ये हम सबको भी जेल भिजवा देगी। तुम्हें इस केस के लिए 50,000 रुपये दी गई थी। अगर उसने अपनी सास पर इल्ज़ाम लगाया तो ये भी बात उगलेगी कि किस तरह उसे यहाँ तक लाई है। बेहतर यही है कि ये लड़की जहाँ थी वहीं चली जाए। वैसे भी लोग तो जान ही गए होंगे कि घर से भाग गई है या फिर इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो फिर क्या ज़रूरत है हमें इन सब में पड़ने की। बेहतर है कि अपने ठिकाने पर वापस चली जाए। उसकी बातें सुनकर मैं कांप कर रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर इतना संगदिल हो सकता है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम जो सोच रही हो ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। फिर हम बहस करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो घर की हालत बदली हुई थी। घर में न लड़की थी और न ही मेरा शौहर मौजूद था। मैंने जल्दी से बाहर का रुख किया। उसी जगह पहुंची जहां वो लड़की दफन थी। जाकर देखा तो कब्र चूं की तू मौजूद थी। मेरे शौहर का कुछ पता नहीं था। शाम को मेरा शौहर खुद ही घर आ गए। मैं उस पर बरस पड़ी। मैंने कहा, वो औरत कहाँ गई? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? उसने कहा कि वो तो मर गई थी। मैं सुबह तहज्जुद के वक्त उठा तो वो टंडी पड़ी हुई थी। उसका जिस्म फूल रहा था। मैंने सोचा कि इससे पहले कि हम पर कोई मुसीबत आए, इसलिए उसकी लाश को ठिकाने लगाकर आ गया। तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसी लाश को घर में रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। उसकी बातें सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। खुदा जाने उसने उस लड़की को कहाँ फेंका होगा। मैंने लाख कोशिश की, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मायूस होकर मैं बैठ गई। अपनी अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई। मैं सोच रही थी कि गलती का अजाला कैसे करूं, मगर उसकी नौबत नहीं आई। मकाफ़ात अमल ने हमें हमारे किए की सज़ा दे दी। शाम को मेरी बेटी के घर से खबर आई कि उसका शौहर एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरा दामाद किराए की गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से उसकी आमदनी होती थी, मगर वो अपनी मोटरसाइकिल या कार लेना चाहता था
تاکہ وہ اپنی آمدن کو مستحکم کر سکے۔ میں نے اپنی بیٹی کو 50,000 روپے بھی اسی لیے دیے تھے، لیکن اب میرا داماد اس دنیا میں نہ رہا تو ان پیسوں کا میری بیٹی نے کیا کرنا تھا۔ اس واقعے سے میری بیٹی کو اتنا گہرا صدمہ پہنچا کہ وہ پاگل ہو گئی، مگر میرا شوہر ان سب کے باوجود بھی باز نہیں آیا۔ اسے تو گویا ایک مشغلہ مل گیا تھا، لوگوں کی بنائی دولت اپنے ہاتھوں سے لوٹنے کا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ اب میں اللہ کی راہ میں دن رات عبادت کرتی ہوں، اس سے معافی مانگتی ہوں کہ وہ میرے اس گناہ کو بخش دے، ورنہ میں جانتی ہوں قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو غسل دیے ہیں، کئی عورتوں کا کفن تیار کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتی ہوں۔ خدا میری اس گناہ کو معاف کر دے۔ اس قبر پر بیٹھ کر اس عورت سے معافی مانگتی ہوں، مگر میں نہیں جانتی میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی ضمیر کا یہ بوجھ کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور دل کی اطمینان کے لیے کچھ وظائف بتائے، نماز کی پابندی کرنے کا کہا اور پھر اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس عورت کے لیے دعا کرتی رہی۔ آج بھی جب میں اس عورت کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں۔